ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕਾਰਫ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ ਸਕਾਰਫ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ अरबी वाला ਉਹ ਜੁੱਬਾ टहरा वाला जुब्बा कहते हैं उसको जुब्बा। कैसा जालम लाल सूरज है यार, ये चेक करो, इसके काम देखो। कि भाभी को गाड़ी क्यों नहीं दिखाई? कि तुझे अपनी बहन याद थी, तुझे असद की बेगम याद थी, तुझे अपनी बेगम याद नहीं थी। सही कहते हो यार। شلون الخمسه مفتوحه وناخذها فوق भाई साहब की कह रहे हैं मन्नू की पता मेरा दोस्त है। भाईजान रोटी चेक करो, ओहो खत्म ही नहीं हो रही। एक रोटी मंगा लो सारे यहाँ से, मेरा ख्याल है। ये मेन बाजार है, वो सारी दुकानें हैं जो कि बंद है। बंद क्यों है? क्योंकि ये अपने काम धंधे हर चीज बंद करके मिशी करने गए हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि जो कब्र एक्चुअल जब आप कभी देख नहीं सकते इतना करीब जाके ना, ये वो कब्र है। ये बिल्डिंग देख रहे हो, इसके ऊपर आपको ये निशानात नजर आ रहे हैं। ये सारे निशान गोलियों के। फिर मेरी बहुत देर की हसरत थी रजब। आई नो तूने उस जितनी हसरत थी उससे ज्यादा ज़ियारत मुझे करवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, क्योंकि अब आपका भाई पाकिस्तान में नहीं है। आपका ख्याल रखना के लिए अपना ख्याल खुद रखना। अपने 10-12 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा, आप सबका ख्याल मैं खुद रखूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि मैं, हैदर, डोगर, जमान, अम्मा, बाबा, गजल, अरसलान भाई और हमारे आगा जान तो यहीं पे होते हैं। वैसे हैं वो बेसिकली सिकरदू से, यहाँ पर ही होते हैं। वो आप सबको तबलीग करते हैं, बताते हैं, उनका ये काम है, ठीक है। और हमारे साथ हम सब यहाँ पर हैं इराक बगदाद में। कल हम शाम को 4, 4:30, 5 बजे यहाँ पर पहुंचे थे। बॉयज को मैंने सुला दिया था। व्लॉग आपने देख लिया होगा ना, अपना बैग गुम गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैग मिल गया। अब उसका बकरा भी देना। रात को 3-4 घंटे की नींद पूरी करने के बाद हम गए थे काजमैन की जियारत के लिए। काजमैन की जियारत में कौन कौन है आपको हैदर पीछे से बताएगा, कैमरे से बताओ कौन कौन वहाँ पे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन उस टाइम पे मेरी हिम्मत नहीं थी मोबाइल यूज करने की। हम लोग जियारत करके आ गए थे। मैं आपको जियारत आज शाम को दोबारा करवा दूंगा। अब टाइम हो रहा है 10:15 पाकिस्तानी, 12:15 और यहाँ का इराक का 10:15। गाड़ी नीचे हमारी आ चुकी है। हम निकल रहे हैं इतराफ की ज़ियारत के लिए। इतराफ की ज़ियारत में 7-8 ज़ियारतें आती हैं। बहुत बड़े बड़े मुकाम हैं जिनके जा रहे हैं, साथ साथ आपको भी दिखाएंगे। और उसके अलावा आपकी भाभी को मैंने गाड़ी क्यों नहीं दिखाई, ये मैं आपको आज के इस व्लॉग में बता दूंगा। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें हैं। इराक के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ज़ियारत किसे कहते हैं, मैं सारा कुछ आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और इन केस आप लोग मिस कर रहे हैं कि हैदर का हमारा अभी दिखा देते यार। तुम मौला के पास आके भी बाग नहीं आ रहे ब्रो, यहाँ पर भी तुमने मैचिंग कर ली है। बस सब सारा मैचिंग हो गया। तुम्हें टेंशन नहीं है कोई है? तुम मैचिंग खेलते रहते हो। नींद पूरी हुई है, तबीयत सेट है। कैसी रही फिर रात को ज़ियारत? बहुत अच्छी माशाल्लाह, मजा आया ना? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रात को काज़मैन की ज़ियारत की, बहुत अच्छा लगा। अब हमारे पास है कमरे यहाँ पर 3 इस फ्लोर पे। एक ये अपना कमरा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कमरा जिसमें आगा जान और असलान भाई हैं, वो ये है। और बॉस लेडीज का कमरा, टॉप ऑफ द लाइन, टक्कर वाला कमरा उनका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जाने मन जाने बहार दिल का करार, क्या हाल है? अभी मिल रहा हूँ मैं भी कल रात के बाद, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के पास ही सो रहा था। भट्ट साहेब की हाल है? ठीक ठाक हो? रेडी हो? भट्ट साहब थक तो नहीं गए? पक्की बात है, ऑल गुड। हाँ जी, कैसी फीलिंग है? सफर च कोई नहीं थक रहा। बुढ़े तो बुढ़ा भी मौला जवान कर देंगे। सही है। गजल की तरह गजल वॉशरूम आ रही है बस। भाईजान कैसा करिश्मा है मौला का। गजल भी सुबह 10 बजे उठ गई है, क्या बात है, वाह वाह। गजल ओहो, आजो सरकार। मामा जी जल्दी कर लो, गाड़ी नीचे आ गई है यार। तो बिल्कुल बस चादर ही लेनी है तेरी चलो। खैर जैसे ओके। मौला जिंदगी। मम्मा जी रूह राजी हो गई है। मेरा पुत्र मेरा सैयद, खुदा दी कसम मैं दिलों के नहीं ऐसे मेरे सैयद ने मेरी वो ख्वाहिशां पूरियां कर दी। किन्नियां सालां तो सिर मेरी भी पप्पा दी सी पहली दफा है ना? कसम ना। ये मेरा लकी कॉइन नहीं है, ये मेरी पूरी फैमिली का लकी कॉइन है। एवं ही नहीं हर वेले मेरी जेब च मेरे नाल होंदा, बांदर लटकिया होंदा। ये मेरा लकी कॉइन है। मम्मा इसने यहाँ पर आके भी मैचिंग कर ली, काम देख लो इसके। ये लाहौर में मैचिंग करता करता इसने यहाँ पर आके भी मैचिंग कर ली है। जान के तो नहीं करते, ये मौला करवा देते हैं। मुझे क्या पता था ये पहन व्हाट्सएप भी मौला सारे आदि की सोचे वाला सफर जरूर लिखे थे मौला। आमीन सुम्मा आमीन। इतनी बार लिखो मौला तो निकल। रात को काज़मैन की ज़ियारत की, क्या फीलिंग थी आपकी? पहली ज़ियारत थी आपकी? पहली से इतना सुकून है कि नहीं परवरदिगार। आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम आई है ना? आप ईरान गई हुई है ना? ईरान में गई हुई है मैं पहली दफा। बट साहब आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं?
क्या बात है, कैसा फिर ओके राजी बाजी? सरकार आ जाओ, मेहरबानी करो। वादा करना हमें और तबीयत ठीक है? अब ये वादा कर मेरी और पापा की और कोई खोई जब तक हम जिंदा हमें बार बार लेके आए इधर। इंशाल्लाह बेफिक्र हो सबके जाओ, साथ बेफिक्र हो जाओ, अपने सारे बच्चों के साथ आऊंगा। हर साल इंशाल्लाह। चले जी, गजल जल्दी कर ले बच्चे। यार ये भाई को तो ना बाहर खड़े हैं। हरी अप ओके, नीचे वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। चलो जी। अच्छा जी, आज आपको ऐसी चीज दिखाएंगे ना जहाँ पे हमने जितने भी टूर किए ना, आप ऐसी चीज नहीं देखी होगी। क्या बोला? आओ जरा। पक्की बात है? अच्छा वही डोगर की। अच्छा, हमने आज तक जितने भी टूर किए, चाहे इस्लामाबाद, चाहे स्कर्दू, चाहे कहीं और, आपने आज तक वो चीज नहीं देखी। आपने हमेशा मान डोगर को ओए होए नीचे नाश्ता पड़ा हुआ है, और भाईजान इराक का बड़ा ही एंटीक नाश्ता है। अभी हालत कमरे की नहीं है, वरना मैं आपको रूम टूर भी करवाता और नाश्ता भी दिखाता। ये देखें, सबसे पहले तो ये देखो ना, आपने हमेशा देखा है एक शॉपर या शॉपर के साथ एक थैला, बस जो मान डोगर की पैकिंग होती है। इस बार आया जी माशाल्लाह बैग, वो भी नया। इधर सरकार सलाम अलैकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, तबीयत ठीक है? अच्छा जी, खोलो बिस्मिल्लाह करो। अंदर सब कुछ ब्रांडेड चीजें, न्यू चीजें जिसका कोई लेना देना ही नहीं है इससे। यार मैं मौला को जा रहा आए हाय खोल बाबा। भाईजान हमने ये बैग देखा, मैंने स्पेशल एयरपोर्ट पे हैदर से पूछा, मैं कहा किंदा बैग है? कहना डोगर था। मैं कहा थैला किथे गया? कहना पुत्र मेरी माँ ने हर शायद नवी भेजी है। ये देखो, ओए नाले, सब कुछ नहीं हुआ। ओए नाले, नहीं, खोल नाले बनाने, ओ नाले। भाई हर सफर पे ये बंदा नालों के लिए रोता रहा है। शलवारा लैन दिए, नाले नहीं आए, पेंट लैन दी, बेल्ट नहीं आए। फेमस भी तो नाले की वजह से हुआ था। वेला की क्या है? ये देखो भाईजान फेस फेस वॉश। मान तेरा की काम है फेस वॉश ना? अच्छी जगह से जा रहे सूफी सोप ना मुंह धोया कर। बिल्कुल न्यू टूथपेस्ट। एक और चीज है, सनब्लॉक भी लेके आया हुआ। ओए मां ने इन्ने नाले की करने बेच नहीं। 7 सूट 7 नाले। हाय ये देखो भाईजान, पूरा पैक हो गया है। ये फक्की है इसबगोल, अपना इसबगोल भी साथ लेके आया यार। हर जगह जाम ज्यादा इसबगोल, हर जगह पे जाके 2 चीजें पूछेगा, या तो इसबगोल या फिर घर का दूध। चाह है घर दे दूध दिए ले आया फिर। यार मान ऐसी रिकॉर्ड तोड़ता है तू भाई। शायद मेरी थल्ले छाड़ दे यार, थल्ले साइड दे। मेरी बात सुनो, गाड़ी आ गई है, चलो भाई चले भाईजान, आ जाओ मेरी जान। चल उठ जा ना सेठ। भाईजान रूम की हालत बहुत बुरी हुई है, जाते हुए रिसेप्शन पे क्या जाते हैं, वो रूम क्लीन कर देंगे, फिर वापस आके मैं आपको टूर करवाऊंगा। चलो जी, चल भाई आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? सलाम भाईजान, कैसे हैं? क्या हुआ, गुस्से में है? नहीं मैं गुस्से में तो आपके साथ तो नहीं हो सकता। फिर भाई 10:30 नीचे आ गया हूँ। 10 बजे का आपने टाइम दिया था, 10:30 में आ गया हूँ। आपने मौला के पास जाना, आपने शुक्र अदा करना कि आधे घंटे से आ गया हम। भाईजान सुबह 7 बजे नाश्ता है, ठीक है। 8 बजे हमने निकलना है, 8:05 में मैं निकल जाऊंगा। अच्छा हाँ जी। 7 बजे नाश्ता, मतलब तुम मैं नाश्ता नहीं करवाना चाहते? ऐसे गल ही होगी ना। नो 7 बजे तमाम ज़ायरीन सुबह 7 बजे टेबल पे होंगे। आज हम मगरिब के बाद सो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है जी। फजर पढ़ के 7 बजे नाश्ता करेंगे, 8 बजे हमने निकलने कल सामना के लिए, बलद के लिए, और ये इंशाल्लाह। आगा जान कैसे हैं? तबीयत ठीक है? आगा जान थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं, आई नो की गाड़ी बाहर आ गई है। आप बता दें आज का हमारा क्या प्लान है, और ये बात आपने बतानी है आसान लफ्जों में, जो हमारे मोमिन भाई नहीं है, जो शिया नहीं है, ठीक है? क्योंकि मेरे चैनल पे सिर्फ शिया ही नहीं है, सुन्नी भी हैं, उसके अलावा क्रिश्चियन भी हैं, सबको समझ में आते हैं सारे। इंशाल्लाह हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे मदाइन में। ठीक है। मदाइन में हजरत सलमान मोहम्मदी है, जिनको सलमान फारसी भी कहा जाता है माशाल्लाह। उसके बाद दूसरा जो है हुज़ैफ़ा यमानी है। इंशाल्लाह उसके बाद आएंगे मस्जिद वरासा है, बहुत मारूफ मस्जिद है, मुतबरक मस्जिद है। इनका जो है डिटेल तो इंशाल्लाह मैं वहीं पे बयान करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। ठीक है। दूसरा उसके बाद बहलोल दाना मारूफ है, माशाल्लाह। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, और जो है चचाज़ात है हारून रशीद के। ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे वहाँ पे कम्बर के मौलाए कायनात के गुलाम जो है। उसके बाद जो है वहाँ पे मारूफ करखी है, एक मारूफ हमारे जो है। मतलब आज का लंबा दिन है हमारा, इतराफ की ज़ियारत कम से कम 7 से 8 है हमारी, वो साथ साथ बताते जाएंगे। और साथ आते रहेंगे। मेरी बात सुनो, जो हमने बकरा देना वो कहाँ देना? वो इंशाल्लाह कल मोहम्मद कल देना, ठीक होगा। होगा। उसके बाद हम जाएंगे नवाब अरबा, जो कि इमाम ज़माना अजल्लाहु तआला शरीफ। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, आगा जान के जो एक्सेंट है ना, उससे आपको आइडिया हो रहा होगा, आगा जान पाकिस्तान से हैं, और पाकिस्तान में भी स्कर्दू से हैं, ऐसे ही आगा जान। चले जी, हैदर किधर गया? हैदर भट्ट साहब नाइस कैब ब्रो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चप्पल पहनने का जो मकसद है ना, चप्पल पहनने का मकसद ये है कि आपको चलना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर शूज़ वगैरह आप नहीं पहन सकते, आपको दाने निकल आएंगे, गर्मी बहुत शदीद है। अभी आपको मैं मोबाइल पे भी टेम्परेचर दिखा सकता हूँ, अगर मुझ पर यकीन नहीं है 52 टेम्परेचर जो है वो आ रहा है, ठीक है। टोपी वैसे तो मेरा सर साड़ देगी, लेकिन अगर ना पहना ना टकला हो जाएगा, ठीक है। ये बाजार है मेन, ठीक है, ये मेन बाजार है। यहाँ से स्ट्रेट जाके हम रात को लेफ्ट हुए थे तो हमने काज़मैन की ज़ियारत की थी। अभी सारा बाजार बंद है क्योंकि इतना खास अभी टाइम हुआ नहीं है, लेकिन हमारी आज ज़ियारत लंबी है तो हमें टाइमली आज निकलना पड़ेगा। ये देखो, ये बेबी शाटू डूडू जो है हर बार लेट हो जाता है। अरे अब दौड़ 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 तेज हो, दौड़ कितना दौड़। ये जी यहाँ की टैक्सीज हैं, ये आपको मोस्टली इस तरह की टैक्सीज नजर आएंगी। लेकिन जब कोई काफिला होता है, हमारा काफिला तो नहीं है, सारी फैमिली है, ठीक है। जो अरसलान भैया वो काफिला वगैरह भी लेके आते हैं, लेकिन काफिले के टाइम पे वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। 7 बजे का टाइम है नाश्ते का, तो 7 बजे का ही टाइम है, 7:30 या 8 बजे फिर आप आके नाश्ता नहीं कर सकते। अभी तो 9 बजे नाश्ता किया। अब हम लोग काफिला है तो हमने ये वाली गाड़ी अपनी करवा ली है। ये गाड़ी थ्रू आउट हमारे साथ रहेगी, वापसी में हमें एयरपोर्ट यही गाड़ी छोड़ के जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, सफर का आगाज हो चुका है। जहाँ पर पहली ब्रेक लगेगी आपको भी साथ दिखाते रहेंगे और उसकी डिटेल भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। चलो जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा जान, ये पत्थर किस चीज़ का? ये वो पत्थर है जिसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा को यहाँ रख के उनकी तरबियत किया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सेम एज इट इज पत्थर पड़ा हुआ ना जी। और इनके ऊपर जो नाम के अंदर वो भी बताया इसमें मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम भी यहाँ पे दर्ज की हुई है। मोहम्मद। अच्छा जी, ये वो पत्थर है जहाँ पर मरियम ने हज़रत ईसा की परवरिश की थी, यहाँ पर बिठा के। मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आगा जान, ये क्या है? ये मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब जब जंग नहरवान से वापस आए तो यहाँ पे इमाम ने अपना मौजज़ा दिखवाया। यहाँ पे एक पत्थर था, पत्थर को हटाए तो यहाँ पे मीठा पानी जारी हो गया। पहले पानी कड़वा था, मौला ने मौजज़ा दिखा के पत्थर हटाया तो नीचे से पानी निकल रहा था, मीठा पानी। ये देखें जी, ये लिखा हुआ है बैर अली, ठीक है। बैर अली का मतलब मौला अली का कुआं। ये रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। और यार चल निकल चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद बुरासा की एक अहमियत आगा जान ने यह भी बयान की है कि मौला अली मुश्किल कुशा अपने असहाब के समेत 4 दिन यहाँ पे क़याम कर चुके हैं। यहाँ पे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने सूरज को भी पलटाया है इस मकाम इसी मस्जिद में। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 नफल पढ़ने हैं जी। सोच के दिल को खुशी हो रही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्तों के साथ 4 दिन इसी मस्जिद में कहीं भी बैठे सकते हैं क़याम किया था, है कि नहीं? माशाल्लाह। जब मस्जिद बुरासा में आए थे और अली मुश्किल कुशा शेर खुदा जब कूफा के हाकिम थे, और उस ज़माने में इमाम यानी कि मौला इमाम हसन मुज्तबा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी इस मस्जिद में नमाज अदा कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला हुसैन भी और मौला अली भी इस मस्जिद में आके क़याम कर चुके हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसा सुबह भी बताया, तो यहाँ पर इन्होंने जगह जगह ये ओजोन लेयर टाइप जो शीट है ना, ये लगाई हुई है। पता नहीं इसको अब रियल में क्या कहते हैं, सख्त है, लेकिन ये सख्त है। और सुनने में ये आया कि जितनी देर मिशी होगी ना, 100 किलोमीटर या 90 किलोमीटर की मिशी थ्रू आउट ये जो चादर है ये लगी होगी ऊपर, ताकि आवाम जो है आराम से मिशी कर सके। चल भाई, गेम वाली जगह लग रही है, IGI गेम वाली जगह लग रही है, खतरनाक। नहीं IGI बचपन में खेली थी ना IGI, वैसी जगह लग रही है। जंग लगी थी ना, वो इलाका जंगज़दा इलाका है सारा। हाँ, सारा तबाह हुआ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दूसरी ज़ियारत पे, आज की दूसरी ज़ियारत पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ना जगह जगह नित नए डाले, नित नए कंटेनर खड़े हुए नजर आएंगे, और वो सारे पुलिस के हैं, सारे फौज के हैं, सिक्योरिटी के हैं, क्योंकि बहुत ही हाई अलर्ट एरिया है। यहाँ पर किसी टाइम भी जंग हो जाती है, आपस में ही लड़ पड़ते हैं, बड़ी सख्ती है यहाँ पर ना, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अब ये जगह पता नहीं कौन सी है, यहाँ पर ज़रा रश नहीं है। हम यहाँ पर आ चुके हैं, मेरा ख्याल है ये है। अब मैं भाई से पूछता हूँ, ऐसे मैं गलत गाइड ना कर दूँ आपको। चलते हैं अंदर। ओए, आंधी या फिर गंद आने वाला है, भाई से पूछते हैं ये कौन सी जगह और कौन सी ज़ियारत है। ये आगा जान, कौन सी जगह
ये हजरत बहलोल दाना का जो है मकबरा है, हजरत बहलोल दाना। और ये हैं सहाबी है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। ये चचेज़ाद भाई थे हारून रशीद के। माशाल्लाह। आ जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हजरत बहलोल दाना है जो कि सहाबी है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। और ये जो है क्योंकि उस वक़्त जालिम हुकूमत थी हारून रशीद के, तो ये मौला ने इनको बुलाने के बाद फिर इनको एक जो है ना मख्फी एक वर्ड्स बयान किया कि जो है ना जीम। तो इनके साथ 3 बंदे थे, तो एक ने सोचा जीम से मुराद जबल है, पहाड़ों पे चला गया। एक ने जो है ना जीम से मुराद जो है जमल घोड़ा, वो क्या ऊंट, उस पे सवार होकर निकला। और बहलोल दाना जीम से मुराद जो है उसने जुनून कर लिया, उसने अपने आप को दीवाना बनाया। इसी वजह से वो दीवानगी की हालत में तबलीग करते थे। तो एक दफ़ा खुद कल आपने भी तज़किरा किया था कि जो है बहलोल दाना जाके हारून रशीद के मेंबर पे जाके बैठे, तो उसके जो चाहने वालों ने उसको उतारा, मारा तो रोने लगा। तो हारून रशीद ने कहा कि ए बहलोल क्यों रो रहे हो? कहा कि मैं अपने लिए थोड़ी रो रहा हूँ, मैं आपके लिए रो रहा हूँ। तुम इतने जालिम हो, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मेंबर पे रहा, मेरी पिटाई, आप कब से रह रहे हो? तो आप क्या हो? जिनका जिनका मिंबर है, तुम उनके मिंबर पे बैठे हुए, तुम्हारा क्या हाल होगा? अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद रोज़े क़यामत आप पर सलाम है। अल्लाह बहुत फकीराना रविश है, शायद उसकी कुछ शबीह है। पानी कहीं से पैदा करें, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। बड़ी शदीद गर्मी है भाई, दिमाग घूम गया। टोपी के नीचे दिमाग घूम गया। इमाम साहब टोपी उतार लो, क्यों मरना आपने? मौला तो आए मर भी जाऊंगा। अच्छा जी, अभी जा रहे हैं अपनी तीसरी ज़ियारत की तरफ। شلون الخمسة مفتوحة وناخذها فوق. هي غير هايبة؟ ये भाई साहब की कह रहे हैं? मन्नू की बेटा मेरा दोस्त है। नहीं कह रहे। चलो जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा जी, अभी जिनकी हम कब्र से आए हैं, इनका नाम था शेख अल मारफी करखी। शेख अल मारफी करखी ये मौला के बहुत वफादार थे। अच्छा जी, गाड़ी तो अपनी वो खड़ी है, लेकिन चेक करो, मौला के वफादार थे, कोई उनके अंदर और जो है ना खासियत नहीं थी। कितना खूबसूरत मज़ार बन गया है मौला से वफादारी का। अच्छा, ऊपर आपने जो देखा वो उनका रोज़ा उन्होंने बनाया हुआ है। जो असल कब्र है वो ये है नीचे, ये असल कब्र मुबारक जो है ये है नीचे। यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं होती, बस अल्लाह का शुक्र है किसी न किसी तरीके से आ ही जाते हैं हम लोग। तो ये असल कब्र मुबारक है, और इसके नीचे आने का जो रास्ता था ना, मैं आपको ऊपर जाता हुआ दिखाता हूँ। मेरा सर घूम गया नीचे आते आते। कम से कम 6 या 4 मंजिलें नीचे, 4-5 मंजिलें नीचे, ऐसे ही नहीं? वो 50 सीढ़ियाँ बता रहे थे। 50 सीढ़ियाँ नीचे उतर के आए हैं, और ये अब आई है कब्र मुबारक असल। क्या बात है। ये क्या आगा? ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के आने के जाने का रास्ता था। क्या रहा ये बता। इधर का खादिम जो है वो बता रहा है। तो यहाँ का खादिम वो बता रहा है कि इमाम मूसा काज़िम का ये रास्ता था, यहाँ से आ जाया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मम्मा जी, मम्मा खादिम कह रहा है नो मातम, नो मातम, नो 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 मातम मम्मा। जी भाई, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। आ जाओ चलो शाबाश। ये देखो जी, ये है कुआं मारूफुल मरखी करखी सॉरी। खत्म है, खुश्क हो गया ना। ऊपर करना, बस चलो। अच्छा, अब देखते जाओ, सीढ़ियाँ देखते जाओ कितनी है, ये देखते जाओ। ओए, सर बचा के कम से कम 4 से 5 मंजिलें हैं, ठीक है, जो नीचे हैं। मेरा सर घूम गया था पहले आते आते। ओए
ऊपर सर बचा के मम्मा हैदर मम्मा को पकड़ ली। भट्ट साहब आराम से भट्ट साहब सर बचा के ऊपर से सर बचा के मेरी जान। अल्लाह अकबर मम्मा जी सर बचा के ऊपर से इधर दो हाथ दो ऊपर से सर बचा के। अच्छा आराम से चल मेरी शिकायती शाबाश चल आगा शदीदुन जरूरतुन सिमुन इंशाल्लाह इंटरनेट नहीं चलता उसका सिम मांग रहा है अरबी में। दोबारा बोली आगा शदीदुन जरूरतुन सिमुन आगाम दयुन मोबाइल चपायुन। और रोक लिया फौज ने रोक लिया इधर अपने वाले डाले का उसने वो देख पुलिस वाले डाला बनाया हुआ फोर्ड का। ये फोर्ड है अपना फोर्ड रैप्टर 5911 को उन्होंने अपनी पुलिस वाली गाड़ी बनाई हुई है। हम अभी इस शेख उस्मान बिन सईद जो कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जो ग़ीबत सुग़रा में थे पहला नायब है जो इमाम के साथ मुलाकात होती थी और इमाम इनको दिन बताते थे और ये लोगों तक दिन पहुंचाते थे। मतलब मौला की इनके साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन थी। जी। इनको हर चीज बताते थे और ये लोगों तक पहुंचाते थे। दीन की जितनी बातें थी वो इनको बताते थे और ये हमें बताते थे। ऐसे ही उस्मान बिन सईद इनका नाम है। और अभी इनकी बगदाद के अंदर इनकी जो है वो कब्र मुबारक है सारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है हमारी खुशकिस्मती है कि जो कब्र एक्चुअल जब आप कभी देख नहीं सकते इतना करीब जाके ना ये वो कब्र है जो बिल्कुल इर्द गिर्द सारा रोजा बन जाएगा तो फिर ये देखी नहीं जाएगी। ठीक है पीछे वो कोई जामिया मस्जिद है। ठीक है ये जामिया मस्जिद है और ये उस्मान बिन सईद उनकी कब्र मुबारक है। अभी उन्होंने ये सारी खोली हुई है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है ये वो पाक हस्ती हैं जिनके साथ मौला खुद डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। ठीक है और दीन की सारी बातें इन तक पहुंचाते थे और ये आगे अवाम तक पहुंचाते थे। अम्मा अंदर चली गई भाई अम्मा का लेवल ही हो रहा भाई मिट्टी ले गई उठा के। अच्छा जी ये मेन बाजार है तमाम तो देखिए जरा वो सारी दुकानें हैं जो कि बंद है। बंद क्यों है क्योंकि ये अपने काम धंधे हर चीज बंद करके मिशी करने गए हैं अरबाइन। कल शाम से इंशाल्लाह हमारी भी मिशी स्टार्ट होगी। इतनी जरूरी और इतनी उनकी जो है ना वो हुब इतनी स्ट्रांग है अपने कारोबार बंद करके। ये देखो ये रेस्टोरेंट है दुकानें हैं ये होलसेल की मार्केट है सारी जो कि बंद है सब के सब अरबाइन की मशी के लिए गए हैं। कुछ मशी कर रहे हैं कुछ लोगों ने अपना मौकब लगाया हुआ है। हाँ क्योंकि 4 करोड़ से ज्यादा आवाम ने आना है मिशी करने के लिए। उन सबको एंटरटेन करना है उन सबको होस्ट करना है। वो यहाँ के इराकियों नहीं कर रहे हैं तो सारे अपना काम धंधा बंद करके पहुंचे हुए हैं उन सबको होस्ट करने के लिए मिशी करने के लिए। अच्छा जी 2 ज़ियारात हमारी रह गई हैं जो कि बहुत ही जरूरी और थोड़ा सा दूर है। अभी हमें वहां पहुंचने में टाइम है। मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि आपकी भाभी को गाड़ी क्यों नहीं दिखाई। इतने कमेंट्स इतने मैसेजेस और इतनी मुझे आप लोग गालियां दे रहे हो कि तुझे अपनी बहन याद थी तुझे असद की बेगम याद थी तुझे अपनी बेगम याद नहीं थी। सही कहते हो यार सही कहते हो मामा जी। ये मैं बताती हूँ क्यों नहीं दिखाई। वजू में हूँ मैं अगर आपको यकीन है। एक तो उसे घर में मजलिस थी दूसरे नंबर मेरी वो बहन है उसकी अम्मा जो है मेरी बहनों से मुझे कहा था कि आपा हमारे खानदान में जब निकाह हो जाता है ना तो हम लोग कम मिलने देते हैं कि आप लोग ज्यादा ना मिलो। जो सबसे दूरी के बाद अगर असजद की बेगम आई वो मेरे नेबर्स में रहती है वो मेरे साथ जा सकती थी। मेरी वो भी मुझे एक ही मेरी बेटी जो होनी मेरी बहू एक उससे बढ़ कुछ हो सकता है। अच्छा ये बात ठीक है कि माजी ने कहा हुआ है माजी ने ये बात कही है कि अब दिन रख दिए गए हैं। पहले निकाह हुआ था अब दिन रख दिए गए हैं तो उनकी तरफ कुछ इस तरह का सीन है कि लड़का लड़की जितना कम मिले उतना बेहतर है। फिर भी हम महीने में 1-2 बार मिल लेते हैं। ठीक है ये कहती हूँ कि देखो फर्के वाली बात बिल्कुल ना करो। मेरी एक ही बेटी होनी है वो मेरी बेटी खैर से अपने घर की है वो मेरे घर की बहू है। मेरी बेटू से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। अच्छा ये बात तो हो गई ना ये तो मम्मा ने कहा था। मैंने फिर भी उसको गाड़ी दिखानी है और मैंने उस दिन भी दिखा देनी थी लेकिन जिस दिन गाड़ी इन सबको दिखाई जिस दिन सरप्राइज दिया उसी रात को हम निकल गए इस्लामाबाद। ठीक है और वेरी नेक्स्ट डे हमने वापस आके गाड़ी दिखानी थी लेकिन सुबह ही मुझे क्या खबर मिल गई क्या आप बताने लगे छोड़ो रहने तो और नहीं क्यों रहने दो बताना पड़ेगा ना भाई बताना पड़ेगा। वैसे भी वो लोग कब से मैसेज कर रहे हैं किधर है रैप्टर नजर नहीं आ रहा सिर्फ सरप्राइज वाले से नजर आया उसके बाद नजर भी नहीं आया एयरपोर्ट भी नहीं आया। समझ रहे बात को है ना बताना पड़ेगा। अच्छा हम लोग इधर गल हो रही है नशा कितना आई। अच्छा हम लोग रात को निकल गए इस्लामाबाद। सुबह अम्मा का फोन आया जी फर्स्ट टाइम फजर के टाइम कोई 2 से 3 लड़के कैमरा वगैरह हमारे बाहर नहीं लगे हुए लेकिन सामने वाला जो सिक्योरिटी गार्ड है ना उसने ये सारा वाकया बयान किया। 2 से 3 लड़के आए एक ने टायर में सुआ मारा टायर पंचर कर दिया उसके बाद जो साइड मिरर्स थे ना दोनों साइड मिरर्स तोड़ दिए और स्क्रैचेस फ्रंट बोनट के ऊपर मार के ना कुछ गंदे लफ्ज लिख के ऊपर वो लोग चले गए। ठीक है अब हमारा जो है वहीद
वही 2 घंटे या 2.5 घंटे से सोता है, वो भी फजर के टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता कि तू किधर था, ठीक है। 3 से 4 लड़के आए बाइक पे, उन्होंने सारी अपनी खुन्नस, अपनी सारी हसद जो है वो डाले के ऊपर निकाली। डाला बाहर ही खड़ा था, मैं पराठो लेके गया था इस्लामाबाद, ठीक है। उसी वक्त मैंने फोन किया डैब पे हमजा को, हमजा आया, हमजा डाला लेके चला गया। उसने कहा भाई 2-3-4 काम है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब डाला उसके पास खड़ा है, ठीक है। जिस दिन हम लोग आए हैं एयरपोर्ट, और अम्मा, ईमान, ऑन सब हमें ड्रॉप करने आए हैं, गाड़ी मेरे पास तब भी नहीं थी, क्योंकि एक दिन सिर्फ गाड़ी घर रही है, उसके बाद फिर वर्कशॉप चली गई। पता नहीं कौन था अल्लाह का बंदा, 3 लड़के थे। अगर मैं वहां पे होता तो और बात थी, मेरा गार्ड बाहर खड़ा था फिर और बात थी। एक ने टायर में मारा सुआ, साइड मिरर तोड़ दिया, पूरा से लटका दिया, ठीक है। स्क्रैच से क्रूज पकड़ के ना, कोई पेंसिल या पता नहीं क्या फुट्टा सा था कोई लोहे का, जो उन्होंने लिखना था वो लिख के, अब मैं यहाँ बता नहीं सकता कि उन्होंने क्या लिखा, छोड़ो है। चली गई गाड़ी को, 3-4-5 दिन लगेंगे वापस आने में, सेट होने में। हल्का फुल्का सा पेंट होगा, साइड मिरर सब उनके ढूंढने पड़ेंगे, सारा टीटो पाटी लगा के गाड़ी वापस आएगी। इसलिए ईमान को अभी तक गाड़ी नहीं दिखाई, वरना मैंने हर गाड़ी उसको दिखाई है। ऐसा नहीं है मैंने पहली गाड़ी ली है, दिखाने ना दिखाने से नहीं ये झूठ है, गाड़ी मेरी है, गाड़ी मेरी है, तेरी उसके साथ दोनों की है। अच्छा 3-4 लोग हमारे गए हैं वॉशरूम, आते हैं, तुमने अगली ज़ियारत पे जाना है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। हम लोग थे इस्लामाबाद, अम्मा बड़ा परेशान थी कि ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, क्यों तोड़ गए, कौन सा। मैंने कहा जी परेशान ना हो, मुझे पता है कि क्यों तोड़ गए, ये तो नहीं पता कि कौन लोग थे, लेकिन मुझे पता है क्यों तोड़ गए। हसद है और कुछ भी नहीं है। मैंने हमजा को फोन किया, फिर तुसी मिलाਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, नवी गड्डी थी हाँ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ यार साडा नुकसान करो, लेकिन सामने आके करो ना, हाँ। सामने आके करो। जी लोग के केड़ी गल है, सुबह फजर से भी पहले के टाइम आए हैं, मैं घर पे था नहीं, ना मेरे दोस्त थे, गार्ड मेरा बेचारा 2 घंटे सोता है, वो सोया हुआ था। खैर ये वजह है कि गाड़ी घर पे भी नहीं है, गाड़ी मेरे पास भी नहीं है, और गाड़ी ईमान को दिखाई भी नहीं है, वरना मैंने यहाँ पर आने से पहले ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ ਨੁਕਸਾਨ जी ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, जान के पता है इस्लामाबाद गया है, पता है लाहौर नहीं गा तद आए। और फाइनल बात आपको बता दूं, मैंने इराक करबला आने से पहले उसको गाड़ी दिखानी थी, मैंने सेट करवा लेनी थी, जितनी जल्दी मर्जी करवाता मैंने करवा लेनी थी, ठीक है। चाहे खराब ही दिखा देता लेकिन दिखा देनी थी। अब मेरा वीजा आ गया, मेरी टिकट हुई हुई थी, मैं क्या करता, अब जाके इंशाल्लाह उसको मैं तफसील से और मतलब एक अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा ख्याल किया करें। आप लोगों को आपकी भाभी अजीज है, मुझे पता है इस चीज का, लेकिन मेरी वो बेगम है, ठीक है। मुझे हर चीज का पता होता है। हमें माँ में खाना बना करो कि इसको दिखा दी, उसको दिखा दी। मेरी माँ का मुकाबला वो नहीं कर सकती। मेरी माँ मुझे पैदा किया, मेरी माँ मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, उसके बाद हर रिश्ता, कोई भी रिश्ता उसके बाद, ठीक है। तो ये फजूल बातें मेरे साथ ना किया करो, चाहे मुझे जज कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ मैं मामाज बॉय हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे मेरी माँ, मेरा बाप है, उसके बाद कोई और है, गॉट इट। क्योंकि ये अल्लाह पाक ने जो है ना रिश्ता अजीम बनाया हुआ है, तो आप जितना मर्जी मैच्योर हो जाएं या दुनियादार हो जाएं, आप किसी को उसके ऊपर हक नहीं दे सकते। माँ कम फर्स्ट, ठीक है। इंशाल्लाह जाके ईमान को दिखाएंगे, उसका राइट है, ठीक है, एक अच्छे तरीके से दिखाएंगे। अब ये आपके सब सवालों का जवाब है कि ईमान को गाड़ी क्यों नहीं दिखाई, ईमान को गाड़ी क्यों नहीं दिखाई। हर बार दिखाता हूँ, इस बार भी दिखानी है, तो मजबूरी बन गई होगी। नवी गड्डी मेरी है, वर्कशॉप खड़ी है, तब अपने कमेंटा नहीं पई है, क्या लगा करो यार। अच्छा जी, मैंने स्पेशल गाड़ी रुकवाई है आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। ये बिल्डिंग देख रहे हो, इसके ऊपर आपको ये निशानात नज़र आ रहे हैं, ये सारे निशान गोलियों के, फिर और जो जो उनके पास हाथ में होता है कोई भी वेपन, ठीक है, ये उसके निशान है। पिस्तौल, AK-47 या जो भी, ये उसके निशान है। ये क्यों लगे हुए ऐसे कि आपको जगह जगह की बिल्डिंग्स में नजर आएंगे। जगह जगह ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो नई बनी होंगी, उसके ऊपर नहीं है, जो पुरानी है ना उसके ऊपर ऐसे निशान नजर आएंगे। इसलिए यहाँ पर इतना हाई अलर्ट सिक्योरिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर मजहबी जंग छिड़ी रहती है, कोई ना कोई मजहबी जंग छिड़ी रहती है, ठीक है। बाहर वाली कंट्रीज करें या ना करें, आपस में इनकी जंग जो है ना लगी रहती है। ये सारी गोलियों के निशान है, देख रहे हो पूरी बिल्डिंग पे। और मैंने रास्ते में इस तरह की 10 बिल्डिंग्स और देखी हैं। ये देखो, ये घर है, ये सारे गोलियों के निशान है, ठीक है। वो देखो, वो सामने घर है, सारे गोलियों के निशान, गोलियाँ, मिसाइल, AK-47 के ब्रस्ट, ये सारे लगेंगे। ये सामने दीवार है, ये देखो ऊपर, ये देखो, ये सामने घर है, सारे गोलियों के निशान। ये ऊपर देखो, इसलिए यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी, इतनी फौज यहाँ पर इसलिए होती है। ये देखो सामने छत, ये देखो ये सारे गोलियों के निशान हैं भाई। सारे गोलियाँ, जंगे जुंगे है ना आपस में, इधर आपस में जो किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। यस 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 यस। ये जी भाई बताएं किनका होगा ये? सहाबी जलील जनाब कंबर सलाम के जो बहुत खसूसी सहाबियत में से बहुत करीबी सहाबी है, हर वक्त मौला अली के साथ होते थे जनाब कंबर। ये उनका जो है वो रोजा मुबारक बनाया, ये मौला के गुलाम थे। जी जी, हर वक्त मौला के साथ ही होते थे, ईमान के साथ में दर्जे पे फाइज है माशाअल्लाह। हाय 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 हाय, हम सब सोच रहे थे कि यार खाना मिल जाए ना पाकिस्तानी, तो क्या ही बात, हमें गुजरात का बंदा भी मिल गया। हाँ भाई सोनिया, मेहरबानी, शुक्रिया। और खाना भी मिल गया। ये आ गया चावल, ये क्या है? हाँ जी,
होता वो गजल बैंगन खुदा की कसम अभी गाड़ी में बैठे हुए गजल ने बैंगन मांगे और इराक के अंदर आपको बैंगन मिल जाना किसी करिश्मे से कम नहीं है। ठीक है, चावल बैंगन, ये क्या भिंडी, ये भिंडी शोरबे वाली भिंडी आ गई और साथ ये मेरे लिए भाई ने पता नहीं क्या मंगवा लिया भाई, दुम्बा सबके लिए दुम्बा 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 हो गई इराक में। बट साहब जरा ख्याल रख के, ठीक है, शुगर का ख्याल करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यहाँ पर ना आपको ये चीज जरूर मिलेगी खाने से पहले भाई, ये मेरा ख्याल है अचार है, ये खीरे का अचार है सिर्फ के हाँ खीरे का अचार और प्याज। वैसे भी मौला का फरमान है जब किसी नए मुल्क जाओ तो वहां जाके सबसे पहले वहां का प्याज खाओ ताकि आपको किसी किस्म की बीमारी ना लगे। भाईजान रोटी चेक करो, ओहो अरे खत्म ही नहीं हो रही, एक रोटी मंगा लो सारे हाथ से, मेरा ख्याल है साइज चेक करो रोटी का माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा। ये आ गया जी दुम्बे की, ओए हो क्या गोश्त गला हुआ भाई, हाथ लगाने से हाथ आ रहा है। साथ लेंगे हम लोबिया गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजा रहा है तो शेयर कर ले भाई। जबरदस्त गुड़िया, तुम्हें ट्राई किया दुम्बा ऐसा अल्लाह की कसम पहले डाला है। जबरदस्त। शुक्र अल्लाह खाना खा लिया। ये पकड़ लेते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी गाड़ी में। हाँ आखिरी 2 हजार आता है, उसके बाद सीधा होटल आगा रेस्टोरेंट योर हैंड जबरदस्त खाना लव यू। मैं तरस गया था दुब्बा खाने को, लव यू, थैंक यू। ये ऑनर है जी रेस्टोरेंट के, ये रहा रेस्टोरेंट, आपका रेस्टोरेंट है, योर रेस्टोरेंट अल्लाह बेहतरीन, लव यू, थैंक यू। चलो जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हाय अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आगा फजीलत बयान कीजिए। अभी इस वक्त हम मदाइन शहर में आए हैं। यहाँ पे सहाबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान मोहम्मदी का जो है कब्र मुतहर है सामने। उसके बाद हुज़ैफ़ा यमानी जो सहाबी रसूल हैं। उसके बाद तीसरा जो है जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी जो कि हदीस इसाक के जो है वो है और रावी है। दूसरा जो है हदीस किसा के जी, हदीस किसा के जो रावी है जी उनकी कब्र मुबारक है यहाँ पे माशाअल्लाह। जो है जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी है जो कि मौला अबा अब्दुल्ला हुसैन की शहादत के बाद पहला ज़ाहिर है जो जाबिर अब्दुल्ला चहलुम के लिए सबसे पहला ज़ाहिर जाबिर है। तो उन तीनों का जो है कब्र, ये 3 गुंबद बने हुए जी और 3 ही अंदर जो है वो कब्रें, और इंशाल्लाह वहाँ पे ज़ियारत करके नमाज पढ़ेंगे और दूसरी जो है मालूमात इंशाल्लाह हम बाद में। बस इसके बाद लास्ट ज़ियारत है और वो दिल दहला देने वाली जो है ना ज़ियारत है। सारी डिटेल्स की मैंने बहुत बातें सुनी, उसकी मैंने बहुत बातें सुनी है, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। जहाँ से हम अभी खाना खा के आए वहाँ से 45 मिनट की ड्राइव थी, मैं तो सो गया था रास्ते में। अभी पहुँचे हैं, वुज़ू कर लेते हैं, उसके बाद 2 नफल पढ़ते हैं और फिर चलते हैं लास्ट ज़ियारत की तरफ। गाड़ी में बैठ के फिर मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ज़ियारत हमारी कहाँ पर है और क्या उसकी बातें मैंने सुनी है पहले। मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जल फजल। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्हम्दुलिल्लाह मालिक आपका शुक्र। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह। अच्छा जी ये जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर जनाब सलेमान फ़ारसी को गुस्ल दिया था। मौला अली ने खुद आके मदीना से आए थे, यहाँ आके जनाब सलेमान फ़ारसी को गुस्ल दिया और साथ ही उनकी ये कब्र बनाई, यहाँ पर उनका रोज़ा बना दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर उनको गुस्ल दिया था यहाँ पर बैठ के 2 नफल पढ़ते हैं उनके, फिर निकलते हैं और आपको लास्ट ज़ियारत करवाते हैं। शुक्र। चलो हाँ हाजी تعال خذ تبغى تجيب على 5 خذ चलो ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕਾਰਫ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ ਸਕਾਰਫ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ अरबी वाला ਉਹ ਜੁੱਬਾ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ जुब्बा कहते हैं उसको, जुब्बा ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। टैरा वाला स्कार्फ, पागल बेवकूफ। अच्छा जी अभी हमारी लास्ट ज़ियारत है जो कि मतलब बहुत सख्त ज़ियारत है भाई। अब हो आए वैसे आपने दिखा दिया लेकिन रुकना है, मैंने शूट करना है इंशाल्लाह। और आगा जान वहाँ पे मौला इमाम मूसा काज़िम की शहादत बयान फरमाएंगे जी। और हम जितने भी मौला को पुरसा दे सकेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह पुले बगदाद पे देंगे। बगदाद नाम है
पुल बगदाद नाम है और 2 शहर आबाद किए उस पुल ने। पहुंचते हैं फिर आपको मिलते हैं। चलो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले आलहीन। ओए होए 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 हाय मौला सदके। अच्छा जी, ये है वो पुल जैसे कहते हैं बगदाद का पुल, पुल बगदाद। और इसकी क्या स्टोरी है, ये कैसे बना और मैं क्यों यहाँ पर आने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन था, आपको आगा जान बताएंगे। जी आगा जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त पुल बगदाद में हैं, जो कि हमारे इमाम हफ्तुम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बाद हारून रशीद ने इमाम के जसरत अतहर को पुल बगदाद पे लाके छोड़ा। कहा कि ये राफिज़ों का इमाम है और इमाम को यहाँ पे मज़दूरों ने इमाम की जनाजे को उठाया। एजाज़ इमामत से मदीने से इमाम मोहम्मद तकी तशरीफ़ लाए, इमाम को गुस्ल दिया, कफन दिया और इमाम को जो है काज़िमीन में जो है दफन किया। मैं कहूँगा मौला आप खुशकिस्मत है कि आपका बेटा आया काज़िमीन में आके आपको गुस्ल दिया, कफन दिया और आपको दफन किया। मैं कुर्बान जाऊँ मेरा अबा अब्दुल्ला अल हुसैन पे, जो कि 3 दिन का भूखा प्यासा तपती हुई रेत पर पड़ा रहा, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं है। तमाम जनाजों के जो है असहाब के जनाजों को अपने अपने कबीले वालों ने लिया, लेकिन हुसैन अबा अब्दुल्ला अल हुसैन के जनाजे को करबला के रेत पे बेगौर और कफन 3 दिन तक भूखा और प्यासा पड़ा रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार से दुआ है, परवरदिगारा हमारी इस खलील से इबादत कबीर के बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आगा जान मुझे बताएं, ये 2 शहर जो आबाद हुए हैं जी, ये कैसे हुए थे? यहाँ पे जो है, यहाँ पे काज़िमीन इमाम ने खुद इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। यहाँ पे उन्होंने ये जगह आबाद की। मोमिनीन यहाँ पे हैं बहुत सारे, जो कि इस दरिया के उस तरफ जो हैं और बहुत सारे वहाँ पर भी हैं और इस तरफ भी हैं। ये इमाम बगदाद के करीब है, क्योंकि बगदाद बिग सिटी है इराक के। 5-7 मिनट की ड्राइव है यहाँ से बगदाद की। ठीक है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਲਾਨਤੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਇਮਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ ਇਮਾਮ ਕੈਦ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਖਾਈ ਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਐਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਮਾਮ मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨੂੰ जनाजे ਨੂੰ कंधा दे के गए सन। ये है जी पुल बगदाद, ये यहाँ की स्टोरी थी। बहुत ही अल्लाह माफ कर। कैसा जालम लाल सूरज है यार, ये चेक करो, इसके काम देखो। है ये क्या कर रहा है? हैदर ऐसा की ना है, बड़ी स्पीड से आ रही है, कोई मोटर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, फिर भी इतनी तेज आ रही है। हाय मौला। चलो ये होए 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 होए। ओके जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़ियारत कंप्लीट हो गई। इतराफ़ की सारी ज़ियारत आज के दिन में जो प्लान की हुई थी वो सारी हो गई हैं। अब जिन्होंने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने ज़ियारत पहले किए हुए ना, उनके लिए काफ़ी ज़ियारत नई भी होंगी बीच में, क्योंकि ये छोटी छोटी ज़ियारत ऐसी हैं कि हर बंदा यहाँ पर नहीं आता, हर बंदा नहीं करता। और जो होते हैं ना आपके सलार, वो बताते नहीं है। अरसलान भी मेरे भाई हैं, उन्होंने हर चीज़ डिटेल में बताई है। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रश क्यों नहीं था? रश इसलिए नहीं था कि सारी अवाम 40 ज़ियारत के लिए आगे मिशी करने निकल चुकी हुई है, ठीक है। इसलिए सारी सड़कें, सारे बाजार जो है वो खाली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, आप जाके नहीं ऊपर जाओ। मैं ऊपर इसलिए नहीं जा रही कि मैंने तेरा शुक्रिया अदा करना। मेरा शुक्रिया अदा करना? गुनाहगार ना करें, मेरा शुक्रिया अदा ना करें, मौला का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने बुलाया आपको भी और आपके साथ साथ मुझे भी। चलो मम्मा यार ना करें जी यार, तेरा शुक्र अदा करो, तेरा काम। अजी भट्ट साहब तानू किया अच्छा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज़ का शुक्रिया अदा करना था? मेरी बहुत देर की हसरत थी। आई नो तूने उस जितनी हसरत थी उससे ज्यादा ज़ियारत मुझे करवाई। अभी तो रहती हैं, अभी तो रहती हैं। हमारी मंजिल अभी आगे है। हमारी मंजिल मौला का जो रोज़ा है, इमाम हुसैन का रोज़ा देखेंगे अपनी आंखों के मजी, मौला अब्बास का रोज़ा अपनी आंखों से देखेंगे। अरे कैसे देखेंगे, समझ नहीं आ रही। आंखें रह जाएंगी, पता नहीं निकल जाएंगी बाहर, कोई पता नहीं है कैसे देखेंगे। जिंदगी में पहली बार जिनके नाम का 23 साल से मातम किया, अपनी आंखों से उनका रोज़ा देखेंगे अपने सामने। अल्लाह अकबर। आपको भी दिखाऊंगा अगर हिम्मत हुई इंशाल्लाह। मिशी करनी है, मिशी के ऊपर सारा का सारा बगदाद खाली है, मिशी करने के हुआ, इसलिए रश नहीं था, ठीक है। चलो बस इजी हो जाओ। सिर्फ ये दुआ मौला मेरे बेटे जैसा बेटा हर माँ को दे दे। अच्छा, और बच्चों को हिम्मत भी दे, अपने माँ बाप को लेके इस तरह ज़ियारत पे निकले, सारी ज़ियारत कर। आपका उम्र भी हो गया, आपकी ज़ियारत भी इंशाल्लाह मौला ने चाहा तो हो जाएंगी। उसके बाद कोई अगली ख्वाहिश निकाल के रखो।
जिंदगी रही तो वो भी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बार-बार बट साहब राजी बाजी आमीन। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, अभी आप ऊपर जाओ शाबाश, हरी पहुंचो रेस्ट करो जाके। आपको एक चीज बताऊं, अम्मा के पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी ऑफर है अम्मा के पास। अम्मा सुबह यूके का वीजा, कनाडा का वीजा इस तरह लगवा के जा सकती हैं, ठीक है, मतलब फ्रेंड्स की तरफ से भी और भी बथेरे मामलात। लेकिन मम्मा का कहीं जाने को कभी दिल ही नहीं किया। अम्मा ने मुझे कभी कहा ही नहीं कि मेरा यहाँ का वीजा लगवा दे। सिर्फ एक ख्वाहिश की हुई थी, करबला जाना है, अरबाइन करनी है, करबला जाना है, अरबाइन करनी है, बस मेरे मौला ने लिखी हुई थी। और मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि मैं जिनके साथ लाहौर में होता हूँ उन्हीं के साथ यहाँ पर हूँ। मेरे यार दोस्त मेरे साथ हैं, मेरी माँ मेरे साथ है, अगले साल इंशाल्लाह मेरी बेगम भी मेरे साथ होगी। तो ये सबसे बड़ी मेरी जो है ना वो खुशकिस्मती है, ठीक है। व्लॉग को फिलहाल कर रहे हैं यहाँ पर एंड। हाँ मुझे याद है कि मैंने आपको काजमैन की ज़ियारत करवानी थी, ठीक है, लेकिन अल्लाह की ऐसी हिम्मत नहीं है, टांगे मेरी ऐसे कर रही हैं। उसके अलावा आपको मैंने रूम टूर भी करवाना है, 3 रूम है हमारे। सुबह उठ के आपको सारा कुछ दिखाऊंगा और कल हमने बकरा भी देना है इंशाल्लाह। और मिशी का कल पहला दिन होगा, शाम के टाइम कल मिशी भी स्टार्ट करनी है। व्लॉग को फिलहाल कर रहे हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होती मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, पता नहीं कौन सी ज़रात के साथ, लेकिन हाँ बकरा कल लाजमी देना। आइया तो मुर्गी हो गया, 5वां फ्लोर, 2 लोग, चल आया हैं की खराब हो गई। अपना ख्याल रखिए। होती मुलाकात कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। अब तक अल्लाह हाफिज़। मौला सब नु ज़ियारत बुलावे। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चे